अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। इस कायनात का सबसे खूबसूरत, सबसे पुरस्कून और सबसे ताकतवर मंजर क्या हो सकता है? एक इंसान जो दुनिया की तमाम फिक्रों, परेशानियों और मुसीबतों को अपने पीछे छोड़कर अपने दोनों हाथ उठाता है, अल्लाह अकबर कहता है और अपने खालिक, अपने मालिक और कायनात के शहंशाह के सामने सर बसजूद हो जाता है। हम सब जिंदगी में सुकून तलाश करते हैं। कोई दौलत में सुकून ढूंढता है, कोई शहरत में, तो कोई रिश्तों में। लेकिन क्या कभी हमने सोचा कि जिस सुकून की तलाश में हम पूरी जिंदगी दौड़ते रहते हैं, वो सुकून दिन में 5 मर्तबा एक पुकार की सूरत में हमें बुलाता है? ही अली अल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, आओ फलाह की तरफ। आज की इस तफसीली वीडियो में हम नमाज की इसी अजीम उल शान फजीलत, उसकी रूहानी और जिस्मानी बरकत और अल्लाह के हाँ उसके मर्तबे पर बात करेंगे। अगर आपकी जिंदगी में बेसुकूनी है, अगर आपके काम बिगड़ रहे हैं या अगर आप अपने रब के करीब होना चाहते हैं, तो ये वीडियो आज आपके दिल पर दस्तक देगी। इस सफर में हमारे साथ रहिए और आइए जानते हैं कि नमाज सिर्फ एक इबादत नहीं बल्कि इंसान की महराज कैसे है। जब हम इस्लाम की इमारत को देखते हैं तो उसका सबसे मजबूत सतून नमाज नजर आता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ईमान के बाद जिस सबसे पहले फर्ज का जिक्र फरमाया वो नमाज है। कुरान पाक में जगह जगह तकरीबन 700 से जायद मकामात पर नमाज का जिक्र और उसकी ताकीद आई है। ये इस बात की दलील है कि एक मुसलमान की जिंदगी में नमाज की अहमियत क्या है। ये सिर्फ एक जिस्मानी अमल नहीं है बल्कि ये बंदे और खुदा के दरमियान एक बराह रास्त राब्ता है, एक ऐसा ताल्लुक है जो कभी नहीं टूटता। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दीन का सर इस्लाम है और उसका सतून नमाज है और उसकी चोटी अल्लाह की राह में जहाद है। सोचने की बात यह है कि अगर किसी इमारत का सतून ही गिरा दिया जाए तो क्या वे इमारत कायम रह सकती है? हरगिज़ नहीं। बिल्कुल इसी तरह नमाज के बगैर एक मुसलमान का ईमानी ढांचा कमजोर हो जाता है। ये वो पहली इबादत है जो इंसान को कुफ्र और इस्लाम के दरमियान वाज़ेह फर्क सिखाती है। नमाज की अजमत का अंदाजा इस बात से लगाइए कि तमाम इबादत जैसे रोजा, ज़कवा और हज दुनिया ही में अहकामात की सूरत में नाजिल हुई, लेकिन नमाज वो वाहिद तहफा है जिसके लिए अल्लाह ताली ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्श बरे पर बुलाया। शब माराज जब सिदर अल मुंतही के पार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब के हुजूर हाजिर हुए तो अम्त के लिए तोहफे के तौर पर नमाज अता की गई। पहले ये 50 वक्त की फर्ज की गई, लेकिन अल्लाह की रहमत और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्त पर शफकत के बास ये 5 वक्त की कर दी गई। मगर अल्लाह का वादा देखिए, फरमाया कि जो मेरी आमद का बंदा उन 5 नमाजों को इखलास से पढ़ेगा उसे सवाब 50 नमाजों का ही मिलेगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह की रहमत कितनी वसिया है। और जरा उस लम्हे का तसव्वुर कीजिए जब कायनात के सबसे अजीम इंसान रसूल इकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हो रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक पर जो आखिरी अल्फाज थे उनमें बार बार एक ही वसीयत दोहराई जा रही थी कि नमाज का ख्याल रखना, नमाज का ख्याल रखना और अपने मातहतों का। एक बछड़ने वाला आका अपनी अमत को जाते जाते जिस चीज की ताकीद कर रहा है वो नमाज है। इससे मालूम होता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में नमाज का क्या मकाम था और वो अपनी आमद को किस कदर महफूज देखना चाहते थे। इंसान खुदा का पतला है। हम सुबह से शाम तक न जाने कितनी ही गलतियां, गुनाह और नाफरमानियां कर बैठते हैं। ये गुनाह हमारे दिलों पर सियाह धब्बे बनकर जम जाते हैं, लेकिन अल्लाह ताली ने उन धब्बों को धोने के लिए हमें नमाज का साबुन और वजू का पानी अता फरमाया है। एक खूबसूरत हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से एक सवाल पूछा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम में से किसी के दरवाजे पर एक नहर बहती हो और वो उसमें रोजाना 5 मर्तबा गसल करे तो क्या उसके बदन पर कुछ मैल बाकी रहेगा? सहाबा कराम रजी अल्लाह इन्हम ने अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह, नहीं, उसके बदन पर कोई मैल बाकी नहीं रहेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि यही मिसाल 5 नमाजों की है। अल्लाह ताली उनके जरिए गुनाहों को मिटा देता है। सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी और सादा मिसाल है। जैसे ही हम एक नमाज पढ़कर निकलते हैं और दूसरी नमाज का वक्त आता है, उनके दरमियान होने वाले सगीरा गुनाह मुआफ कर दिए जाते हैं। नमाज इंसान को अंदर से पाक और साफ कर देती है, उसे एक नया जन्म देती है। आज की दुनिया में जहां हर दूसरा शख्स
डिप्रेशन, एंग्जाइटी और जहनी तनाव का शिकार है। लोग महंगी महंगी दवाइयां खरीदते हैं, थेरापी लेते हैं और न जाने कहां कहां सुकून तलाश करते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि रूह का सुकून रूह के खालिक के पास है। जब इंसान सजदे में जाता है तो वो अपनी तमाम तर कमजोरियों के साथ कायनात की सबसे बड़ी ताकत के सामने होता है। वो रोता है, अपने दिल का हाल बयान करता है, और जब वो सजदे से सर उठाता है तो उसका दिल हल्का हो चुका होता है। अल्लाह ताली ने कुरान मजीद में फरमाया कि सुन लो, अल्लाह के जिक्र ही से दिलों को इत्मीनान नसीब होता है, और नमाज से बढ़कर अल्लाह का जिक्र क्या हो सकता है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी कोई परेशानी या बड़ी मुहिम दरपेश होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन नमाज की तरफ मुतवज्जा हो जाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु से फरमाया करते थे कि ए बिलाल, नमाज खड़ी करो और उसके जरिए हमें राहत पहुंचाओ। यानी नमाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बोझ नहीं थी, बल्कि दिल का चैन और राहत का जरिया थी। बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि हम कमाते बहुत हैं, लेकिन रिस्क में बरकत नहीं होती या कारोबार नहीं चल रहा। याद रखिए, रिस्क देने वाली जात अल्लाह की है, और जो जात रिस्क देने वाली है, जब हम उसी के सामने सिर झुकाना छोड़ देंगे तो बरकत कैसे आएगी। नमाज रिस्क के दरवाजे खोलती है। ये इंसान के चेहरे पर एक खास किस्म का नूर पैदा करती है जिसे दुनिया का कोई भी मेकअप या करीम पैदा नहीं कर सकती। ये वो नूर होता है जो ईमान की रोशनी से चमकता है। कुरान पाक में इरशाद है कि और अपने घर वालों को नमाज का हुक्म करो और खुद भी उस पर कायम रहो। हम तुमसे रिस्क नहीं मांगते, बल्कि रिस्क तो हम तुम्हें देते हैं, और बेहतरीन इंजाम परहेजगारी का है। जो शख्स नमाज की पाबंदी करता है, अल्लाह ताली उसके दिल को गनी कर देता है, उसके कामों को आसान कर देता है, और उसे ऐसी जगह से रिस्क अता फरमाता है जहां से उसका गुमान भी नहीं होता। दोस्तों, ये जिंदगी फानी है। एक ना एक दिन हम सबको इस दुनिया से रुखसत होना है और अपने रब के सामने खड़े होना है। उस दिन जब सूरज सिवा नेज़े पर होगा, जब हर इंसान अपनी नफसी नफसी के आलम में होगा, इस हौलनाक दिन हिसाब किताब का आगाज किस चीज से होगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन बंदे से उसके एमाल में से सबसे पहले जिस चीज का हिसाब लिया जाएगा वो नमाज है। अगर वो दरस्त निकल आई तो वो कामयाब और कामरान हुआ, और अगर वो खराब निकली तो वो नाकाम और खुसारे में रहा। ये हदीस हमें झंझोड़ने के लिए काफी है। अगर हमारी नमाजें ठीक हुए तो आगे के मराहिल आसान हो जाएंगे, लेकिन अगर खुदा न ख्वास्ता नमाजों का हिसाब ही बिगड़ गया तो बाकी अमाल जैसे सिदका, खैरात, इखलाक सब खतरे में पड़ जाएंगे। इसलिए हमें आज ही सोचना होगा कि हम इस पहले और सबसे अहम सवाल की क्या तैयारी कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि फलां शख्स नमाज भी पढ़ता है और झूठ भी बोलता है या बड़े काम भी करता है। याद रखिए, ये नमाज का ऐब नहीं है, बल्कि उस शख्स की नियत और खुशुआ व खुजुआ की कमी है। अगर नमाज को उसके पूरे हुकूक सच्चे दिल और इखलास के साथ पढ़ा जाए तो ये नामुमकिन है कि इंसान बुराई की तरफ जाए। अल्लाह ताली का सच्चा वादा कुरान मजीद में मौजूद है कि बेशक नमाज बेहयाई और बड़े कामों से रोकती है। सच्ची नमाज इंसान के अंदर एक अंदरूनी निज़ाम एहतिसाब पैदा कर देती है। जब वो बुराई का इरादा करता है तो उसके दिल से आवाज आती है कि तुझे तो कुछ देर बाद अपने रब के सामने खड़ा होना है, तो ये गुनाह कैसे कर सकता है। यही वो तकव्वी है जो नमाज इंसान के अंदर पैदा करती है। अगरचे हम नमाज सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए पढ़ते हैं, लेकिन अल्लाह की हिकमत देखिए कि उसने हमारी इस इबादत में हमारे जिस्म की शफा भी रख दी है। आज की जदीद साइंस और मेडिकल रिसर्च इस बात को तस्लीम करती है कि नमाज के तमाम इरकान क़ियाम, रुकू, सजदा और क़ादा इंसानी सेहत के लिए एक बेहतरीन और मुतवाज़िन वर्जिश है। जब हम रुकू करते हैं तो हमारी कमर, रान और पंडलियों के पट्टे खंचते हैं, जिससे खून की गर्दिश बेहतर होती है और कमर के दर्द में राहत मिलती है। इसी तरह सजदा नमाज का सबसे बेहतरीन रुकन है। जब इंसान सजदे में जाता है तो ज़मीन की कश सिकल की वजह से खून का बहाव बराहे रासत दिमाग की तरफ हो जाता है। ये अमल दिमाग को ऑक्सीजन और ताजगी फराहम करता है, जिससे याददाश्त तेज होती है, जहनी दबाव कम होता है और चेहरे की जल्द चमकदार होती है। यहाँ तक कि नमाज से पहले जो हम वजू करते हैं वो जरासीम से बचाव का एक बेहतरीन तरीका है। दिन में 5 बार हाथ, मना, नाक और पाँव धोना इंसान को बहुत सी बीमारियों और इन्फेक्शन से महफूज रखता है। सुभान अल्लाह।
हमारा रब कितना रहीम है कि इबादत हम उसकी करते हैं और फायदे वो हमारे जिस्म और रूह को अता करता है। प्यारे भाइयों और बहनों, जिंदगी बहुत मुख्तसर है। दिन गुजर रहे हैं, महीने बीत रहे हैं और हमारी उम्र की शमा तेजी से पिघल रही है। मुअज्जिन रोजाना 5 मर्तबा पुकारता है। ये पुकार सिर्फ एक ऐलान नहीं है, ये आपके रब का आपको बुलाना है। वो रब जो सत्र माओं से ज्यादा प्यार करता है, वो आपका इंतजार करता है कि मेरा बंदा सब कुछ छोड़कर मेरे पास आए और मैं उसकी झोली रहमतों से भर दूं। कितनी महरूमी की बात होगी कि हम दुनिया के कामों के लिए तो वक्त निकाल लें, लेकिन उस खालिक के लिए दिन के 24 घंटों में से चंद मिनट भी न निकाल सकें जिसने हमें ये जिंदगी, ये सांसें और ये सारा जहां अता किया। आज ही नियत कीजिए, अगर आपसे नमाजें छूट रही हैं तो अल्लाह से तौबा कीजिए और आज ही से इसी वक्त से नमाज की पाबंदी का अज़्म कीजिए। याद रखिए, सजदे की तौफीक भी हर किसी को नहीं मिलती, ये अल्लाह का खास करम होता है। अपने आप को इस करम से महरूम मत कीजिए। अगर आपको आज की यह वीडियो पसंद आई हो और उससे आपके दिल पर कोई असर हुआ हो तो उसे लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों और घर वालों के साथ शेयर कीजिए ताकि ये आपके लिए सदका जारिया बन जाए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि ऐसी ही ईमान अफरूज वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अल्लाह ताली हमें 5 वक्त की नमाज खुशुआ व खुजुआ के साथ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।